अंदर आंगनवाड़ी केंद्र और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से हर एक विकास खंड स्तर पर पहले चरण में 204 ऐसे केंद्र विकसित करना, ऐसे प्लांट स्थापित करना जहां पे क्वालिटी के रैप्सी तैयार करने की व्यवस्था अब महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक अभिनव प्रयास है। लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, यूपी के अंदर रोजगार मिलेगा। आप क्वालिटी फूड की सब पोषाहार उपलब्ध करा पाएंगे और उससे उन बच्चों की दुआ और उन गर्भवती महिलाओं की दुआ भी आपके साथ होगी जो इस पोषाहार के माध्यम से कुपोषण से सुपोषण की ओर जाएंगे, उनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा। तो स्वाभाविक रूप से राज्य हमारा अगर बचपन स्वस्थ हुआ तो स्वाभाविक रूप से उसकी जवानी भी स्वस्थ होगी और जवानी स्वस्थ होगी तो समाज उसकी प्रतिभा और उसकी योग्य, उसकी क्षमता का लाभ लेकर के स्वयं स्वस्थ भी होगा, सशक्त भी होगा। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में आपकी भूमिका इस रूप में होगी। बचपन को न केवल बचाने के लिए बल्कि बचपन को समर्थ और सशक्त बनाने में, सुपोषित बनाने में आपको अपना योगदान देना है और यही योगदान विकसित भारत के माध्यम, विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देगा। पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, चेंज आया है। एक चेंज, उस चेंज को किस रूप में हम लोगों को देखने को मिला है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब इस बात को देखते हैं। अगर बगैर कार्य किए ये रिजल्ट आ जाता तो ये फिर 1947 में ही आ जाना चाहिए था, 52 में आ जाना चाहिए था, 57 में आ जाना चाहिए था, 62 में आ जाना चाहिए था, लेकिन उसको आने में वक्त लगे 70 साल के। और 70 साल के बाद जब उस प्रकार की कार्यशैली प्रदेश ने अपनाई, मोदी जी के नेतृत्व में जब उस प्रकार की कार्यशैली अपनाई, तब उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले। और आज हर एक क्षेत्र में मैं जब अभी प्रदेश के अंदर इन आंगनबाड़ी केंद्र, नए आंगनबाड़ी केंद्रों के शुभारंभ के कार्यक्रम को या नियुक्ति की इस प्रक्रिया को देख रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आने लग गई। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए जो आंकड़े प्रस्तुत किए, वे आंकड़े जब मेरे पास आते हैं, मुझे याद है 17 में जब हम लोग आए थे, आंकड़े आए थे, देश के अंदर सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। अगर देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य जिसमें देश की आबादी का हर 5वां 6ठा व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है, अगर वह राज्य ही पिछड़ जाएगा तो फिर देश कहां से आगे बढ़ने वाला है। और हमारे लिए चिंता का विषय होता है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा। और उस समय जब आंकड़े हमारे सामने आते थे, इतनी खराब स्थिति थी, हम लोग इस बात को सोचते थे क्या होगा यूपी का। और आज मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि जो परिणाम आए हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का NFHS के जो रिपोर्ट आई है, 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच में बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1%, स्टंटिंग में 6.6%, अल्प वजन में 7.4% और सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। यानी ये क्या दिखाती है, हमारा जो प्रयास है वह सही दिशा में आगे बढ़ा है। यह तो पहले 2 वर्ष का है और अगर पिछले 7 वर्ष का हम जोड़ेंगे तो यह नेशनल एवरेज के बराबर चल रहा है। नेशनल एवरेज, और उसमें तो नेशनल एवरेज के भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर जो पहले 45 और 46 हुआ करती थी, आज वो घट करके
37-38 आ चुकी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह 197 तक आ चुकी है। ये चीजें दिखाती व्यापक परिवर्तन हुआ है। हम नेशनल एवरेज की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़े इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि हमने जो प्रयास प्रारंभ किया है, डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किया था, विभाग ने उसको मिशन मोड में लेके काम प्रारंभ किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मिशन मोड को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का काम किया, उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। और इस परिणाम के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।